सबसे पहले संत जो आए संत मत को चलाने वाले, वो संत कबीर थे, जो आज से 700 वर्ष पहले उनका जन्म हुआ। उन्होंने इस संत मत को चलाया। तो कबीर साहब ने गुरु की महिमा जितनी कबीर साहब ने गाई, शायद ही किसी संत ने गुरु महिमा इतनी गाई थी। वो एक दुआ में क्या कहते हैं कि सब धरती कागज करूं, लेकिन सब बन राई, 7 समुद्र की मसी करूं, लेकिन गुरु गुण लिखा ना जाई। मतलब संत कबीर कह रहे हैं कि सब जंगलों को काट दो, पूरे दुनिया के जंगलों को काट के कलम बना दी जाए और 7 समुद्र की स्याही बना दी जाए, फिर भी शोभा उनकी गाई नहीं लिखी नहीं जा सकती किसी किताबों में। तो संत कबीर कह रहे हैं जो खुद संपूर्ण पूरे ज्ञान को प्राप्त कर चुके थे वो। और हमारे जीवन में गुरु की महिमा क्या थी, जैसे सब रिश्तेदार नातेदारों में अपन ने एक दायरा बना दिया, जो फलाने रिश्तेदार वो फलाने रिश्तेदार, वैसा ही एक रिश्ता अपन ने गुरु महाराज से बनाया। ठीक है, गुरु बनाना जरूरी है, तो उनने गुरु महाराज से नाम लिया, लेकिन नाम की महिमा को नहीं जाना। लेकिन जैसे जैसे हम सत्संग में जाते हैं, कहीं सुनते हैं नाम की महिमा, और गुरु महाराज बताते भी थे बच्चा, नाम की महिमा एक बार जो उस नाम से जुड़ जाते हो ना, तो सारे दुख संकट तुम्हारे खत्म हो जाते हैं। दुख संकट तब तक ही लगे जब तक तुम उस नाम से नहीं जुड़े। एक बार उस नाम से, और उनका अंदर का प्रेम सभी सत्संगियों के लिए यही होता था कि सभी लोग उससे जुड़ जाए। लेकिन हम सत्संगी कर्मों से बोझा सबों का ऐसे लदे हुए हैं। हर बार गुरु महाराज कहते थे कि बच्चे मैं हर बार कर्म धुल देता हूँ लोगों की, लेकिन हम इतने नालायक कि हर बार जाके कुछ ना कुछ नए कर्म ले जाके फिर गुरु महाराज ही हम अवस्थित हो जाते। आप खुद सोचिए, जो व्यक्ति 18 घंटे भजन करता है, साधना कर सकता है, भला उसको कुछ हो सकता है? नहीं। लेकिन हमारे कर्मों के उनकी पीठ देखी थी आपने गुरु महाराज की, ऐसे ऐसे फलका पड़ जाता। आप लोगों ने वीडियो से देखा। हाँ, तो जो क्या है, जो उनके कोई कर्म नहीं है, उन्होंने तो 18 घंटे साधना करने में तो मुक्त हो गई। लेकिन जो सब हम ही लोगों के कर्म थे, और आज भी हम सुनने का नाम नहीं लेते। तो मैं राजा राम भाई साहब से मिला, तो उन्होंने एक संत की मोबाइल में बताई, जो शायद आपके किसी काम की, आपके जीवन में कुछ काम आए। तो संत कबीर के गुरु थे रामानंद साहब। तो जब रामानंद सत्संग करते थे तो बहुत लोगों की प्रसिद्धि बहुत फैलने लगी। उन्हें काशी में बहुत ज्यादा ख्याति फैलने लगी, दूर दूर से लोग के लिए आते, अरे जो बहुत ज्यादा ज्ञानी है। तो जब गोरखनाथ थे, नाथ संप्रदाय के जो संत थे गोरखनाथ, वो बढ़ेगी तो फिर जो ऐसे था हमारा नाथ संप्रदाय खत्म हो गया। तो उन्होंने हो तो संवाद करने के लिए, नहीं अगर आप संवाद नहीं तो संपूर्ण सत्संगियों के सामने कह दो कि आपके ज्ञानी नहीं है, आप अज्ञानी हैं। अब इसलिए रामानंद साहब इसलिए संकुचा रहे कि मैं तो ज्ञान है मेरे पास, इनके पास तो छठ विद्या है, जिनके पास तो रिद्धि सिद्धि दिखा लगाएंगे, चमत्कार दिखा लगाएंगे वाल। तो लोग तो चमत्कार के पीछे जल्दी प्रभाव वाला, अपन यहाँ सब बैठिए, कोई आदमी आपको शुद्ध बात बता रहा हो, कोई चमत्कार करके दिखा दे, तो स्वाभाविक सब जी चमत्कार की तरफ जाना भग जाए, चमत्कार सब समाधान नहीं मिलेगा। तो वो भी आपको विचार रहते हैं दुखी बैठे। तो संत कबीर का क्या है कि वो रोज सुबह गुरु महाराज की अपने रामानंद साहब की सेवा करके तब अपने जो कपड़े वपड़े बुनने का काम था तब चालू करते थे। और सभी सत्संगियों को, जैसे आश्रम अपने पास नहीं है, कहीं आश्रम दूर है, तो अपनी सेवा क्या है गुरु महाराज की, सुबह जग के भजन पे बैठ जाओ, जो अपनी सेवा अपनी जी हुई गुरु महाराज के चरणों में अपने सेवा कर दी। अब जरूरी नहीं है कि मथुरा आश्रम पे जाओ या जहाँ जाओ तो सेवा करें, क्योंकि वहाँ कितने बहुत से लोग नहीं पहुँच पाते किसी कारणवश। तो सुबह जग के अपने बिस्तर में 4 बजे 5 बजे जिसको जैसा समय मिले, क्योंकि बाद में जो नियम ही बता दूंगा नहीं आपको 4 बजे जगना, तो बहुत से लोग तो जगह 4 बजे नहीं। जब आप जग जाओ तब आप भजन पे बैठ जाओ, सबसे 5-10 मिनट बैठो, उससे क्या है कि अपनी सेवा हो गई गुरु महाराज के, जहाँ प्रेजेंट लग गई। तो वो ऐसे ही गुरु महाराज के जहाँ आए कबीर साहब, तो वो चिंतित बैठे रामानंद साहब। तो वो कह रहे गुरुदेव चिंतित क्यों है? अगर शिष्य के होते हुए गुरु चिंतित है वैसे शिष्य को धिक्कार है। अगर हम शिष्य हैं और हमारे गुरु हमारी वजह से चिंतित है, किसी कारण चिंतित है, तो हम जैसे शिष्य को धिक्कार है कि हम गुरु की चिंता को नहीं मिटा पा रहे। वैसे तो वही अपनी सारी चिंता मिटा रहे हैं, लेकिन कभी कभी सिचुएशन ऐसी बन जाती है कि अपन गुरु की अपन भी मदद करनी चाहिए।
तो वो ऐसे उदास बैठे रहे, मुझे गुरु महाराज क्या चक्कर है, आप उदास क्यों बैठे हो, मैं आपको बहुत देर से देख रहा हूँ उदास है। तो वो कह रहे कबीर तुझसे क्या छुपा है, पुनाथ संप्रदाय के गोरखनाथ जी आए थे और मुझे कल सभा में चैलेंज कर गए काशी में कि तुम हमसे संवाद करो, और संवाद में अगर आप नहीं जीत पाए मुझे सभी के सामने कहनी पड़ेगी कि मैं हारा और आज से अपने सब संगी इनके संग गए। तो वे कबीर को पहुंचे हुए संत देव ने कौन, वो कुल मालिक के यहीं से आए तो उन्हें सतपुरुष थे, उन्हें कौन रोक पाएगा। तब वे कह रहे अरे गुरु महाराज तुम चिंता क्या कर रहे हो, तुम्हारे संग मैं चलूंगा। उस समय आयु पता कितनी थी कबीर साहब की, 12 वर्ष। अब 12 वर्ष का बच्चा क्या कह रहा है गुरु महाराज से, गुरु महाराज चिंता क्या कर रहे हैं, मैं चलूंगा तुम्हारे से। तो इतनी कही तो गुरु महाराज है तसल्ली बन गई, अब तो संत कबीर हमारे संग हो गए, तो अब क्या चिंता की बात है। तो साहब सुबह हुई जैसे 9 बजे तो सभी लोग सत्संगियों, सभी लोग जितनी पब्लिक थी सभी लोग धर्मसभा को सुनने के लिए पहुंची। तो गुरु महाराज को अपने आसन पर बैठा रहा कबीर ने, और कबीर उनके चरणों में बैठे, क्योंकि शिष्य का दायित्व है तुम साधना में कितने भी ऊंचे उठ जाना, कितना भी भजन करना, लेकिन अगर तुमने अपने गुरु को आकर दिखाना चालू कर दिया, बहुत से लोग शिष्य क्या करते हैं, जब शिष्यों की प्रसिद्धि फैली तो क्या करते हैं, अरे बुना छोड़ो मुझे ही देखने लगो, वहीं अपन सबसे बड़ी नालायकी कर देते हैं। तो मैं अगर ऊपर उठना है तो गुरु की नजरों में नीचे बने रहना कि मैं तो तुम्हारा नौकर हूँ, तुम्हारा दास हूँ, बस तुम जितना नीचे उठते चलोगे बुन का फिर काम है उठाने का तुम्हें, लेकिन जहाँ तुमने अपने आप को बढ़ाया तो तुम गिर जाओ। तो ऐसे वो उन्हें अपने आसन पे बैठा रहा संत कबीर ने रामानंद साहब को, खुद उनके चरणों में बैठे, तो उन्हें